हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास सेकंड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। आज हम करेंगे पाई चार्ट के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। टोटल एक्सपेंडिचर इज 50,000। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का 30% है, पेपर का 25% है, प्रिंटिंग का 20% है, बाइंडिंग का 15% और रॉयल्टी का 10% है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की परसेंटेज कितनी है? 30%। तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय आपका टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना है? 50,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 3 5 15 और 3 0, तो आंसर आपका आ जाएगा 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसमें पूछा हो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन पेपर एंड प्रिंटिंग कंबाइंड। तो परसेंटेज तो हमें पहले ही दे रखे, तो किसका पूछा है? प्रिंटिंग का पूछा और पेपर का पूछा। ये 25% है और ये 20%, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 45%। ठीक है, अगर वैल्यू पूछेंगे तो कैसे करना है? 45/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। 2 0 से 2 0 कट, 5 5 25 और ये 2 2 5 0 आपका रुपीज़ में आ जाएगा और परसेंटेज में आपका 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर ऑफ 5 कंपनीज ABCDE इन अ सेक्टर विद टोटल सेल्स ऑफ 1,20,000। ठीक है, इफ कंपनी A's sale are 36,000, what is the difference between sales of company B and E? ठीक है, इसमें एक ही हमें रुपीज़ में वैल्यू दे रखी, एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे। ये A है, ठीक है, ये B, C, D और E। ठीक है, तो 30% ऑफ 1,20,000 आपका कितना आ जाएगा? आपका 36,000 ही आएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसने बोला है कि डिफरेंस कितना होगा कंपनी बी और कंपनी ई में। अगर हम परसेंटेज में गैप देखें तो कितना है? बी और ई में 15% का। बस हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। 15% ऑफ 1,20,000। ठीक है, कट करेंगे, 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, तो अब 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 कम 12 और 6 18 और 2 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर ऑफ 5 कंपनी। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी ए टू द कंबाइंड सेल्स ऑफ कंपनी डी एंड ई। अगर हम इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज का ही वो कर लो। ठीक है, परसेंटेज की रेशियो ले लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो A, B, C, D और यहाँ पे E। ठीक है, 30 कंबाइंड हमारा कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो रेशियो आपकी आ जाएगी 6:5। ऑप्शंस यहाँ पे गलत है। ठीक है, 6:5 आपका आंसर आएगा। अगर आप नंबरों में निकालोगे तो भी आपका 6:5 ही आएगा। क्यों? देखो, 30% ऑफ 1,20,000 की रेशियो निकालनी है हमने, उन दोनों को कंबाइन करना, तो 15/100 की रेशियो। ठीक है, 1,20,000 का प्लस 10/100 इंटू 1 2 और 4 0। ठीक है, यहाँ से 1,20,000 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये कट हो जाएगा, नीचे 100 कट हो जाएगा। तो आपका 30:15 प्लस में 10, जो कि आपका 30:25 बन जाएगा और ये आपका 6:5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पाई चार्ट बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेट सब्जेक्ट इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर साइंस। ठीक है, साइंस रेड वाला है, तो 30% है। 30% ऑफ 200 कितना आ जाएगा आपका? 60। ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब A pie chart represent the monthly budget of a family with total expenditure of 40,000. The distribution is, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें बोला हुआ है व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर द फूड सेक्टर इन द पाई चार्ट। फूड कितना है, 35% है, और ये जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 35% ऑफ 360 निकालना है हमें। इसने डिग्रीज में पूछा ना सेंट्रल एंगल, तो देखो अगर वैल्यूज़ के हिसाब से भी ये 35% है, एंगल भी 35% है इस पूरे का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, 0 से 0 कट, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, तो 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 + 5 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 126 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर बिटवीन फूड एंड मिसलिनियस। मिसलिनियस है 10%, फूड है 35%, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 25% का। तो हमें निकालना है 25% ऑफ 40,000, तो 25% कितना होता है, 1/4, कट करेंगे हम, आ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी। या तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, 35% निकाल लो, फिर 10% निकालो, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, बात सेम ही रहेगी, बस टाइम बचाने के लिए पहले आप परसेंटेज का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, तो भी आपका आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनी रेवेन्यू अक्रॉस 5 डिपार्टमेंट ABCDE फॉर 2024 with the total revenue of 5 lakh rupees. If department's A's revenue increases by 20% in 2025, then what is the total revenue, and the total revenue remains the same, what is the new percentage share of the department A? ठीक है, ये A है, ये B, C, D और यहाँ पे E। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ सेम रही है, तो अब तो पैसा भी सेम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल रिवेन्यू सेम करा। अब 40% का हमें निकालना है, 20% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 8, तो ये कितना आ जाएगा, 48%। तो 48% ऑफ 5 लाख। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 5 8 ज़ा, अच्छा इसने परसेंटेज ये पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 48%। या फिर पूरा आपको करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो पहले कितनी वैल्यू थी इसकी, 5 लाख का आपको निकालना है 40%। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ गया। अब उसने बोला कि 20% बढ़ गया, 2 लाख का 20% कितना होगा, यह आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया। अब कितना हो गया, 2,40,000, कितने का, 5 लाख का। 5 लाख पे चेक करना हमने, परसेंटेज निकाले और इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट, 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 4 पे जाएगा और 8 पे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 48 ही सही आंसर होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट 40 का 120% ले सकते हो। ठीक है, तो 12 4 ज़ा 48, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 का पहले 20% निकाला, 8 आया, उसको 40 में ऐड कर दो, तो भी आपका 48 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट बी एंड सी टू दैट ऑफ डी एंड ई। परसेंटेज के ले लेंगे हम, ये है बी सी और ये है डी और ई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 9:3, तो 3:1, सॉरी ये ठीक था, एक सेकंड रुकना।
जो आपकी रेशो आएगी वो कितनी आ जाएगी 3:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 360 स्टूडेंट्स अक्रॉस 4 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, स्पोर्ट्स दे रखी है, म्यूज़िक, ड्रामा और आर्ट। अब इसने बोला है इफ़ 36 एडिशनल स्टूडेंट्स ज्वाइन ड्रामा एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम 396, मतलब बाकी में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो व्हाट इज़ द न्यू परसेंटेज शेयर ऑफ ड्रामा। ठीक है, अब नया बताना हमने ड्रामा का शेयर कितना होगा। देखो पहले कितना था ड्रामा, 20% टोटल का 360, तो कितना आ जाएगा 72। अब 36 और नए आ गए हैं, तो ये कितना आ जाएगा 108। अब नए कितने बच्चे हो गए हैं ड्रामा में, 108, टोटल बच्चे हैं 396 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर 9 से करें तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसको 9 से करें तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम 4 से कट करेंगे तो 3 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, तो 300 डिवाइडेड बाय 11, 2 ज़ा 22, बचा कितना 8, 80, 27, यहाँ पे 77, 3 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, फिर से 2 पे जाएगा 22, फिर 8 आएगा, 0 आएगी और 27, तो 27.27 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज एनुअल बजट ऑफ 10 लाख अक्रॉस 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, HR, मार्केटिंग, R&D, ऑपरेशंस, IT। ठीक है, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन द पाई चार्ट। मार्केटिंग का कितना है 30%, हमें वैल्यूज़ नहीं लेनी, अब सीधा हमें इस एंगल का शेयर बताना, तो पूरा एंगल कितना होगा 360 का हमें 30% बताना है, इंटू 360, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो 108 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल बिटवीन HR एंड R&D डिपार्टमेंट। HR और R&D डिपार्टमेंट में हमें एंगल का डिफरेंस बताना, तो पहले परसेंटेज का डिफरेंस ले लेते, वो कितना आ रहा है 5%, 5/100 इंटू में 360। ठीक है, HR और R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर इसको हम कट करें 2 से तो कितना आ जाएगा 18 डिग्रीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 18 डिग्रीज़ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 स्टूडेंट्स फेवरेट हॉबीज़, द सेंट्रल एंगल ऑफ द रीडिंग हॉबी इज़ 72 डिग्री, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफर रीडिंग। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ कैसे करना है। 5000, इसको पहले परसेंटेज निकाल लेना, जो 72 डिग्री है वो कितना परसेंट है 360 का। ठीक है, कितना परसेंट है 360 का, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको आप या तो 500 से कर देना या फिर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही। आज हमने करा था पाई चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बार, फिर हम करेंगे लाइन, फिर टेबल। ठीक है, लास्ट में हम केसलेट्स भी करेंगे। ठीक है, जिसमें केसेस हमें बनाना पड़ता है, टेबल भी हमें खुद बनाना पड़ता है जब इन्फॉर्मेशन मतलब कोई टेबल दिया होता है। ठीक है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी, ये गायब कर दी, इसके बेसिस पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे जिससे हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसी का कुछ परसेंटेज वगैरह होता है या किसी और वैल्यू से रिलेटेड होता है, तो हमें चार्ट्स कभी कभार खुद भी बनाने पड़ते हैं। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।